Hello student, welcome in our live class for standard 6. Here is our chapter number 9, Ancient Town. Our first topic is ruins and history. Major changes take place on earth due to natural disaster like earthquakes. During such a changes, which may also be caused by evolution, water bodies may become land area and land area may become water bodies. इसका मतलब ये है बेटा कि अर्थ पर बहुत सारे चेंजेस हुए पास्ट में, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि अर्ली मैन ने किस तरह से धीरे धीरे प्रोग्रेस करी। जब वो काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका था, घर बनाना सीख गया था, खेती करना सीख गया था, एनिमल्स को पालना सीख गया था, उसने व्हील का आविष्कार कर लिया था, फायर का आविष्कार कर लिया था, फिर भी उसके काफ़ी समय के बाद वो काफ़ी चीज़ें और काफ़ी प्रोग्रेस करने के बाद अर्थ पर के एनवायरनमेंट में और अर्थ पर बहुत चेंजेस हुए। मे बी ये चेंजेस, ऐसा माना जाता है कि मे बी ये चेंजेस एवोल्यूशन के कारण हुए हों। वाटर बॉडीज़ जो है वो पूरी ज़मीन बन गई हो और ज़मीन जो है वो वाटर बॉडीज़ बन गई हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है ना। सुनामी वगैरह आई हो तो जहाँ समुद्र का पानी है वो पानी भी शहरों में घुस गया हो, ठीक है। तो जहाँ पर ज़मीन थी वो वाटर बॉडीज़ हो गई हो, वहाँ जहाँ पर वाटर बॉडीज़ थी वो ज़मीन बन गई हो। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। समटाइम्स स्मॉल और बिग टाउन्स आर बेरिड अंडरग्राउंड, और इन्हीं सब कारणों के से, है ना, इन्हीं सब कारणों से बड़े और छोटे शहर ज़मीन के अंदर दब गए। और एक्सकेवेशन के दौरान, मतलब खुदाई के दौरान, दीज टाउन्स में बी डिस्कवर्ड, अब वो टाउन्स मिलते हैं। बाद में हिस्टोरियंस को वो टाउन मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, वेपन्स मिलते हैं, वेसल्स मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें पुराने ज़माने की हमको ज़मीन के अंदर से मिलती हैं। द मटीरियल्स फाउंड ड्यूरिंग एन एक्सकेवेशन आर कॉल्ड रूइंस एंड रिमेन्स। रूइंस और रिमेन्स कहा जाता है वो मटीरियल्स जो ज़मीन के अंदर से हमको खुदाई के दौरान मिलते हैं। द रिमेन्स फाउंड ड्यूरिंग एन एक्सकेवेशन हैव ग्रेट हिस्टोरिकल वैल्यू, और वो जो रिमेन्स हमको ज़मीन के नीचे से मिलते हैं उनकी बहुत बड़ी हिस्टोरिकल वैल्यू होती है, क्योंकि वो हमें ये बताते हैं, वो हमें एक लिंक देते हैं हमारी हिस्ट्री से जुड़ने का। और हमारे पास्ट में हिस्ट्री कैसी थी, इंसान कैसे था, उसका सोशल लाइफ कैसा था, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेने की वो बहुत अच्छी लिंक होती है, इम्पोर्टेंट लिंक होती है। व्हेन हिस्टोरियन फेस अ डिफ़िकल्टी वाइल राइटिंग हिस्ट्री, जब हिस्टोरिकल को हिस्ट्री या हिस्ट्री की बुक्स लिखने में या हिस्ट्री लिखने में, पास्ट की चीज़ें लिखने में उनको अगर कुछ तकलीफ़ होती है, तो ये सब चीज़ें जो ज़मीन के अंदर से मिलती हैं ये सब उनका हेल्प करती हैं। ओके, विद अ कंपैरेटिव एंड क्रिटिकल स्टडी ऑफ दीज रिमेन्स ऑथेंटिक हिस्ट्री इज़ रिटन। ये इन सब चीज़ों की एकदम बहुत ही हार्ड स्टडी करने के बाद एक बहुत ही अच्छी स्टडी हिस्ट्री सामने आती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, टाउन फाउंड इन द इंडस वैली। ये जो मैप आप देख रहे हैं इसमें जो भी पिंक कलर से आप जितना भी एरिया देख रहे हैं वो जो टाउन्स हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन्स हैं। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक नदी थी, इंडस, ओके, नदी इंडस, उसके किनारे जो अर्ली मैन ने अपना पूरा शहर बसाया था, उस पूरी जो सिविलाइजेशन उन्होंने चारों तरफ बसाई थी उसी को ही इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। और ये जो पिंक कलर का आप पूरा एरिया देख रहे हैं वो उसी सिविलाइजेशन के अंदर आता है। उसी में लोथल जो हमारे गुजरात में है, फिर मोहनजोदारो जो अभी आधा पाकिस्तान में भी है, फिर मेहरगढ़ वो भी पाकिस्तान में, हड़प्पा, ये बहुत सारी चीज़ें, आधे से ज़्यादा चीज़ें पाकिस्तान में इस समय हैं। ओके, तो हम
इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत इंटरेस्टिंग सिविलाइजेशन है। ऐसी चीज़ें जो आज हम सोच रहे हैं और आज हम कर रहे हैं, वो बहुत सालों पहले, लाखों सालों पहले वो अर्ली मैन कर चुका था। उसकी ही स्टोरी आपको यहाँ पे बताई जाएगी। द रिमेन्स ऑफ 2 टाउन ऑफ हरप्पा एंड मोहनजोदारो, जैसे कि आपने मैप में देखा, हरप्पा और मोहनजोदारो टाउन्स के नाम हैं, ठीक है। और एक्सकेवेशन के दौरान वो वहाँ पे हिस्टोरियंस को मिले थे, ठीक है। लेकिन अभी उस समय तो पंजाब में था, क्योंकि आज़ादी से पहले हमारा भारत पूरा पाकिस्तान और इंडिया एक ही था ना। लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुए, वो उसके बाद से आप अभी तक वो जो जितने भी प्लेसेस हैं वो सब कहाँ आते हैं, अब पाकिस्तान में आते हैं। द साइट पर फर्स्ट एक्सकेवेटेड इन द ईयर 1921 एंड 22। ईयर 1922 और 21 और 22 से, यानी कि एक साल के अंदर जब खुदाई हुई, फर्स्ट एक्सकेवेटेड यानी कि पहली खुदाई हुई, तो जो रिमेन्स मिले वो कैसे थे, अर्बन सिविलाइजेशन। अर्बन मतलब हाँ, वो एकदम सिटी के जैसा मैप था पूरा। मोर देन 1400 इंडस सिविलाइजेशन साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड टिल डेट। अभी तक कम से कम 1400 सिविलाइजेशन ऐसी मिली हैं ज़मीन के अंदर से। सम ऑफ मोस्ट प्रोमिनेंट साइट्स आर, और उसमें से जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जिनमें से बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है वो कुछ इम्पोर्टेंट है। उसमें एक है कालीबंगन इन राजस्थान एंड धौलावीरा एंड लोथल इन गुजरात। राजस्थान के कालीबंगन और गुजरात के लोथल और धौलावीरा में जो रिमेन्स मिले हैं अभी तक, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उनसे बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। मोर साइट्स कंटिन्यू टू बी डिस्कवर्ड, और बहुत सारी साइट्स अभी भी खोदी जा रही है। ओके, सिंस द सिविलाइजेशन वॉज born in the valley of the Indus River, it come to be known as Indus Valley Civilization और the हरप्पन सिविलाइजेशन। मैंने अभी आपको बताया इंडस वैली यानी कि इंडस जो रिवर थी उसके किनारे पर जो पूरी सिविलाइजेशन बनी, पूरा शहर बना, उसी को ही इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है। दोनों एक ही हैं। ओके, द सिविलाइजेशन बिलोंग टू 3000 BCE टू 1500 BCE पीरियड। इस पीरियड के बीच में वो पूरी सिविलाइजेशन बसाई गई। ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन ऑफ दीज टाउन्स ब्रिक्स, वेशल्स एंड ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा वर फाउंड। इनकी खुदाई में यहाँ से टाउन ब्रिक्स मिले, है ना, यानी कि ईंटें मिली, वेसल्स मिले, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स मिले। दिस गेव अस अ रिच कल्चरल हेरिटेज विच वी आर वेरी प्राउड ऑफ। तो यहाँ से जितनी भी चीज़ें हमको मिलती हैं वो हमारे कल्चर यानी हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को दर्शाती हैं कि पहले समय में, पास्ट में हमारी संस्कृति और सभ्यता कैसी थी। तो हमें उस पर गर्व होना चाहिए। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन टाउन इन गुजरात। अब गुजरात का लोथल, आप यहाँ पे जो पिक्चर देख रहे हैं बेटा, पोस्टर, वो गुजरात के में जो लोथल आया हुआ है उसकी पेंटिंग है। ओके, इमेजनरी पेंटिंग है ऑफ लोथल की। इमेजनरी क्यों है? क्योंकि अभी तो सिर्फ रूइंस है, यानी कि अभी तो सिर्फ वहाँ पे खंडर और ये सभी बचा है। ये ऐसा उस खंडर के हिसाब से उन लोगों ने ऐसी पेंटिंग बना दी कि मे भी शहर ऐसा रहा होगा उस समय में, लोथल शहर। ओके, मैनी टाउन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर फाउंड इन गुजरात लाइक रंगपुर, रोजड़ी, लोथल, धौलावीरा एक्सेट्रा। Among these, Lothal was the biggest and the most developed port city. बहुत सारे टाउन जो गुजरात में मिले हैं, रंगपुर, रोजरी, लोथल, धौलावीरा एक्सेट्रा, उसमें से जो लोथल है वो सबसे बड़ा शहर और एक डेवलप्ड पोर्ट यानी कि बंदरगाह जो है वो माना जाता है। इट इज़ सिचुएटेड इन धौलका तालुका, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड इज़ 85 किलोमीटर अवे। ये कौन से है? धौलका तालुका में स्थित है। ये जो लोथल आया हुआ है वो धौलका तालुका में स्थित है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के, और वहाँ से 85 किलोमीटर है। और 85 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अहमदाबाद नियर द गल्फ ऑफ खंबात। जो गल्फ ऑफ खंबात है, ओके, जो गल्फ ऑफ खंबात है गुजरात में, उसके नज़दीक आया हुआ है। द टाउन ऑफ रंगपुर नियर लिमड़ी
and rosary near Gondal in Saurashtra. देसलपुर and धौलावीरा in Kutch were also excavated. यहाँ पे रंगपुर के पास लिमड़ी और रोजड़ी और गोंडल, सौराष्ट्र में गोंडल, फिर देसलपुर और धौलावीरा इन कच्छ, ये बहुत सारे एक्सकेवेटेड साइट्स हैं जो हिस्टोरियंस ने एक्सकेवेटेड की हैं और भी अधिक, इससे भी ज़्यादा अभी एक्सकेवेटेड की जा रही हैं गुजरात में। ओके, तो ये आप देख रहे हैं ना इनकी टाउन प्लानिंग। ठीक है, ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखो इनकी टाउन प्लानिंग है ना, ये जो ब्लू हिस्सा आपको दिख रहा है ये पूरा नदी है ना, आपको दिख रहे हैं, देखो सब आपको पानी के सब दिख रहे हैं। ये देखो किस तरह से ये लोग पानी में अपना बोट्स चल रही हैं, शिप चल रहे हैं। तो इससे क्या है, ये दूसरे देशों के साथ व्यापार भी किया करते थे। नदी के किनारे इसीलिए पूरा शहर बसाया गया था, खेती आराम से हो सकती थी। जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि नदी के किनारे वो लोग क्यों बनाते थे, ताकि नदी को, खेती को अच्छा सा पानी मिल सके और सारे काम आसानी से हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसीलिए वो लोग नदी के किनारे, इसीलिए ये शहर इतना डेवलप्ड हुआ था उस समय। अब हम धीरे धीरे इसकी क्या विशेषताएं हैं, यानी कि इसकी क्या क्वालिटीज़ थी टाउन प्लानिंग की। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसकी स्टेप बाय स्टेप हम उन चीज़ों को देखेंगे। ओके, प्लीज़ like and subscribe our channel. We need your support. Thank you.